जो गुफा है जहां पर उन्हें समाधि दी जा रही, जो प्रक्रिया है उसको 5 जो संत हैं वो मिलकर कर रहे हैं, लेकिन मुख्य भूमिका में उनके उत्तराधिकारी जो बलबीर गिरी है वही पूरी जो अंतिम प्रक्रिया होती है, जो अंतिम क्रिया होती है उसको अदा कर रहे हैं। और पूरे विधि विधान से, संत परंपरा से, जो सनातन धर्म की परंपरा है उसके मुताबिक दूध, घी, दही, चंदन, जो भी होता है, गुड़, नमक, सब अंदर रखा गया और अब उन्हें समाधि दी गई है। अब उन्हें मंत्र पढ़ा जा रहा है। मंत्र पढ़ने के बाद फिर इस पूरी समाधि को ढका जाएगा और 1 साल बाद यहाँ पर फिर चबूतरा बनाया जाएगा मार्बल से और फिर उस पर भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित होगा, क्योंकि महेश्वर की पीठ है मानी जाती है। तो ये सीधे न्यूज 18 इंडिया के दर्शक की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरे देश से आए संत उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। नारायण गिरी से लेकर कैलासानंद गिरी से लेकर बड़े बड़े जूना अखाड़े से लेकर जितने भी अखाड़े हैं, अयोध्या से लेकर काशी से लेकर मथुरा तक, प्रयागराज के सभी संत चित्रकूट के यहाँ मौजूद हैं। सभी ने बिल्कुल, और लगभग 2 दशक पहले बाघंबरी मठ की जिस तरह से जिम्मेदारी महंत नरेंद्र गिरी को मिली, उस जिम्मेदारी को संभालने के बाद जिस तरह से उन्होंने कई संस्कृति स्कूलों में वैदिक शिक्षा, गौशाला के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सनातन धर्म को न सिर्फ जोड़ने की पूरी कोशिश की, बल्कि उसका प्रचार प्रसार, उसे आगे ले जाना, धर्म संस्कृति को आगे बढ़ावा देना, हर नेतृत्व में वो बेहद कुशल हुए। अपनी बात बहुत शालीनता के साथ, बेबाकी के साथ, निर्भीकता के साथ वो यहाँ पर रखते रहे। कोने कोने में रहने वाले साधु संतों को एकत्र उन्होंने किया, सनातन संस्कृति का प्रचार किया और यही वजह है कि हर संत समाज जो है वो उनकी बातों को बेहद गंभीरता से लेता था, उनके कहे शब्दों को आदेश के तौर पर लेता था। जनमानस के साथ, आम जनजीवन में भी वो बेहद सरल तरीके से रहते थे और किसी से जब मिलते थे तो बेहद सरल स्वभाव था उनका। लेकिन इस बीच अगर अपनी बात बेबाकी से कहीं रखनी होती थी तमाम मुद्दों पर, फिर चाहे वो धर्म से जुड़ी हुई हो, कई बार राजनीति से जुड़ी हो, समाज कल्याण से जुड़ी हो, विश्व कल्याण से जुड़ी हो, तब भी वो अपनी बातों को बहुत बेबाकी के साथ रखते थे। और अंतिम विदाई यहाँ पर संत समाज अजीत इस वक्त दे रहा है एक महाकवरेज के जरिए। देखिए, महाकवरेज हम इसे इसलिए भी कह रहे हैं अजीत, क्योंकि संत समाज ही नहीं बल्कि देश के एक बड़ा वर्ग जो है वो उनका समर्थक रहा और उनके समर्थक होने के नाते उनके जहन में भी ये तमाम सवाल खड़े हैं कि ये सुसाइड है या फिर सोची समझी साजिश के तहत उन्हें अपनी जान यहाँ पर गंवानी पड़ी है। ये एक जांच का विषय है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त अजीत हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, ये अंतिम विदाई है जो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत के जरिए कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से समर्थक, बहुत से भक्त उनके मौजूद हैं जो वहाँ जा नहीं पाए या जा नहीं सकते हैं। प्रोटोकॉल भी होता है, शिक्षण संस्थान भी इसलिए बंद किए गए ताकि भीड़ भाड़ ना हो, लेकिन वो इसमें शामिल हमारे साथ हो सकते हैं। बाघंबरी मठ की ये तस्वीर देखिए और कितना वक्त यहाँ पर अजीत, क्योंकि शुरू तो हो चुका है, मंत्रोच्चारण भी लगभग अब खत्म नजर आ रहा है, और ये प्रक्रिया कितनी चलेगी? देखिए, बिल्कुल सबीना, मंत्रोच्चारण खत्म हो गया, लेकिन अभी जो कुछ प्रक्रिया है वैदिक रीति रिवाज और सनातन धर्म की वो अभी अंदर की जा रही है। जो बलबीर गिरी हैं वो भी अंदर मौजूद हैं, जो कैलासानंद गिरी हैं, जो इस अखाड़े के जो मुख्य जो अध्यक्ष हैं, एक तरीके से कहा जाए बाघंबरी मठ अलग नरेंद्र गिरी ने बनाया था, लेकिन उसी निरंजनी अखाड़े के ही संत जो है महंत नरेंद्र गिरी भी थे। तो लिहाजा ये सभी संत अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो नारायण गिरी हैं, रवींद्र गिरी हैं, नरेंद्र गिरी हैं, जो सभी लोग यहाँ अंदर मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि जितने भी संत हैं, चाहे रामविलास वेदांती की आप बात कर लो, आप सत्येंद्र दास वेदांती की बात कर लो, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। थोड़ी प्रक्रिया में और वक्त लगेगा, क्योंकि अब उन्हें समाधि दी जा चुकी है। अभी इस समाधि स्थल को जो मिट्टी है, मिट्टी भी शायद अंदर डाली जाएगी और मिट्टी डालने का काम अब शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, फावड़ा चलाना शुरू कर दिया है जो संत समाज के लोग हैं। अब वहाँ से मिट्टी समाधि में डाली जाएगी। हालांकि जो समाधि दी गई है उसमें जो उनका सिर का जो हिस्सा था वो उत्तर दिशा में किया गया और जो पैर है वो दक्षिण दिशा में किया गया, और जहां उनका सिर रखा गया था वो जगह अलग से गुफा की तरह बनाया गया था, जिससे उनके मुख पर कम से कम मिट्टी ना पड़े। तो ये तस्वीरें हम अभी भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी इसमें थोड़ी देर और प्रक्रिया चलेगी। हालांकि संत काफी दुखी हैं, कुछ संतों के आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहा है और कुछ जो विशेष तौर से बलबीर गिरी जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो ज्यादा ही दुखी दिखाई दे रहे हैं, लंबे लंबे बालों में, और एक शुद्ध साधु, अवघड़ साधु के रूप में बलबीर गिरी रहते हैं। इसीलिए शायद उन्होंने सोसाइटी में उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो सभी
संत अब देखिए धीरे धीरे करके जो मिट्टी है वो वहां से उठाई जा रही है और वो समाधि स्थल पर डाली जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मिट्टी सबसे पहले मिट्टी डाली जाएगी और एक एक करके फिर जो सारे संत हैं इस प्रक्रिया में जिस तरह जब किसी के शव को जलाया जाता है तो पचगठिया होता है, उसमें लकड़ी तोड़ के डाली जाती है, लेकिन जब समाधि ली जाती है तो मिट्टी डाली जाती है। तो अब वो मिट्टी डाली जा रही है और वे अपनी भू समाधि यानी अंतिम विदाई अब दे दी गई है महंत नरेंद्र गिरी को। अब जो अंतिम प्रक्रिया है उसे संत समाज के लोग पूरा कर रहे हैं। एक एक मुट्ठी जो मिट्टी उठा रहे हैं सभी लोग मिट्टी डाल रहे हैं, उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। अंतिम विदाई दिया। बुजुर्ग जो संत हैं वो भी डाल रहे हैं। वो आप चाहे अयोध्या के संतों की बात करें, मथुरा के संत भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्रयागराज के संत भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, काशी के संत भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही सभी लोग। तो अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है और सनातन धर्म प्रक्रिया के तहत देखिए किस तरह